शादी शुदा मर्द के साथ ताल्लुक। सर, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। आप लोगों की नफ्सियात को बहुत अच्छे से समझते हैं। मुझे भी एक शख्स की नफ्सियात को समझना है। ये शख्स मुझे सोशल मीडिया से मिला। हमारी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हुई। कुछ दिन बात करने के बाद हम दोनों को इस बात का यकीन हो गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैंने उससे अपना कुछ भी नहीं छुपाया, हर बात उसे बताई। उसके मुताबिक उसने भी कभी मेरे साथ झूठ नहीं बोला, मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। वो अक्सर मुझे कहता था कि बीवी हो तो तुम्हारे जैसी हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, थोड़े हालात ठीक हो जाए तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा। मोहब्बत और शादी की बातें करते करते वो मेरे साथ फिजिकल हो गया। फिर एक दिन मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि वो शादीशुदा है। ये जानने के बाद मेरी जान ही निकल गई, मुझ पर आसमान टूट पड़ा। जब मैंने उससे पूछा तो वो रोने लगा, कहने लगा कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हें ये बात नहीं बताई। मैं अपनी बीवी से तंग हूँ, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, हमारी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। मेरा अपनी बीवी के साथ कोई फिजिकल ताल्लुक नहीं है। मैं उससे लड़ी, कुछ दिन नाराज रही, फिर हमारी सुलह हो गई। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। मैंने रो रो कर उससे ये बात पूछी तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि हमारे दरमियान ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने उसे कहा कि वैसे तो तुम अपनी बीवी को छोड़ना चाहते हो, फिर ये सब क्या है। उसने मुझे समझाया कि जो होना था वो हो गया, बच्चा हो जाए तो मैं उसे छोड़ दूंगा। फिर बच्चा भी हो गया। मैं अपनी बीवी को आज छोड़ता हूँ, कल छोड़ता हूँ, ऐसे करते करते 10 साल गुजर गए। उसके 4 बच्चे हो गए और मेरे बालों में चांदी आ गई। मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए। मैं घर आए रिश्ते ठुकराती रही, यहां तक कि अब तो अच्छे रिश्ते आना भी बंद हो गए हैं। इतने साल गुजर गए हैं, उसकी बातें वही हैं। मैं बस अपनी बीवी को आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा। अपनी बीवी की बुराइयां भी करता रहता है मगर उसे छोड़ता नहीं है। ना अपनी बीवी को छोड़ता है और ना ही मुझे। मेरे साथ फिजिकल होने के लिए कहता है कि मैं अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाता, मगर कुछ देर बाद बच्चा पैदा हो जाता है। मुझसे सवाल है कि अगर उसके घर में बीवी है तो फिर ये मेरे साथ फिजिकल ताल्लुक क्यों बनाता है, मुझे क्यों नहीं छोड़ता। उस शख्स की नफ्सियात क्या है। देखें, एक तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और हजारों की तादाद में लड़कियां मुझसे इसी मौजू पर गुफ्तगू करती हैं। वो मेरे पास आती हैं, मदद लेती हैं, साइकोलॉजिकल हेल्प लेती हैं कि सिंगल लड़कियां शादीशुदा मर्दों के हाथों में आ जाती हैं। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग के शादीशुदा मर्द और कुंवारी लड़की ये एक बड़ा ही बुरा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि शादीशुदा मर्द, क्योंकि मैंने नोट किया है कि कंवारे मर्द से शादीशुदा मर्द 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जो कंवारा यानी सिंगल मर्द होता है उसमें तो फिर कोई ना कोई खौफ होता है, तो जो शादीशुदा है वो तो बेखौफ हो गया होता है। तो जो लड़कियां जो है, अब जब आप सोशल मीडिया पे बैठते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि दूसरा शख्स मैरिड भी है या नहीं है, बच्चों वाला भी है या नहीं है। तो ट्रैप करने का तरीका तो लोगों का यही है कि वो सिंगल बन के आपकी जिंदगियों में शामिल हो जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि इनकी बीवियां भी हैं। और फिर ये जो शादीशुदा मर्द हैं ये बड़े जालिम इस मामले में होते हैं कि अपनी बीवियों का हक मार के बाहर निकल रहे होते हैं। अगर तुम्हें बीवी पसंद नहीं है तो तुम बीवी छोड़ दो, इस्लाम तुम्हें इजाजत देता है, शरई इजाजत है। लेकिन क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी बीवियां बुरी नहीं है, क्योंकि बीवियां बुरी नहीं होती, उन्होंने क्या बुराई करनी। उनकी बुराई बीवियों की अगर आपने मुझसे पूछनी तो वो ये है कि वो इन जैसे धोखेबाजों के साथ रह रही हैं, इन धोखेबाजों के घर बसा रही हैं, इन धोखेबाजों के बच्चे पैदा कर रही हैं। वरना देखें, घरों में बीवियां हैं, सोशली आप मैरिड हैं, और क्या करते हैं, सिंगल लड़कियों को आप सोशल मीडिया पे तलाश करते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें, कभी कोई मजहबी गुफ्तगू, कभी इधर की उधर की बातें करके उनका जो जहन, कच्चा जहन, कुंवारा जहन होता है, उसको भटका के फिर आप ले आते हैं। और जब अगर आप शादी ही नहीं कर सकते, आप शादीशुदा मर्द हैं और शादी तो आप कर ही नहीं सकते, आप में हिम्मत और ताकत तो है नहीं, तो लेकिन ये है कि इनके अंदर फिजिकल नीड्स होती है। बहुत सारी लड़कियां मुझसे ये सवाल पूछती हैं कि सर, जब इनके घरों में बीवियां मौजूद हैं, इनके बच्चे हैं, तो ये फिर बाहर क्या लेने के लिए निकलते हैं। ये बाहर मजे लेने के लिए निकलते हैं, क्योंकि इनको हलाल रास नहीं आता। ये वो मर्द हैं जिनको हराम से सुकून मिलता है, ये हराम की तलाश में बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है ये लड़कियों को धोखा देना। जैसे उसने कहा कि मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, इतना सच्चा, इतना मुखलिस इंसान है। तो ये जो लड़कियों को ट्रैप कर लेते हैं शादीशुदा मर्द, ये इंतहाई घटिया हरकत करते हैं कि एक लड़की को ये कहना, शादी के वादे कर लेना, फिर उसे कहना मैं अपनी बीवी छोड़ दूंगा। ऐसे मर्दों को तो मैं समझता हूँ कि बड़ी सख्त सजा होनी चाहिए कि ये कितना जुल्म करते हैं किसी एक ऐसे दिल के साथ जो दिल कभी किसी से जुड़ा ही नहीं, वो जिस्म जो कभी किसी से जुड़ा ही नहीं। आप उसका जिस्म भी खराब करते हैं, उसकी जज्बाती हालत भी, जहनी हालत भी खराब कर देते हैं। तो देखिए, मैं इस ऐसे शख्सों की ये नफ्सियात ये है कि ये सोशियोपात होते हैं,
ये घर से बाहर निकलते हैं, इन्होंने घर से बाहर गंद मचाना होता है। तो आप लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई शख्स भी, चाहे आप ट्रैप हो गई हो, जैसे ही पता चले कि ये शख्स शादीशुदा है, फौरन बैक ऑफ करें। अगर आप साइकोलॉजिकली वीक हैं तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बात है जब आपको पता चल जाए एक शख्स शादीशुदा है, फिर पता चल जाए उसके बच्चे भी हैं, उसके घर में बीवी भी है। देखें, कभी भी किसी के दुख पर आप अपनी खुशियों की इमारत खड़ी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लड़की ये बात समझती है कि मैं किसी का घर तोड़ के खराब करके तो मैं अपना घर बसा लूंगी, तो ऐसे घर नहीं बसते हैं। तो आप तो मासूम हैं, मैं तो कह रहा हूं कि आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उस शख्स ने सिंगल बन के आपकी जिंदगी में वो शामिल हो गया है, और शामिल होने के बाद फिर वो आपको ये धोखा दे रहा है कि मैं आज अपनी बीवी छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, 10 साल। कोई इसी तरह के हजारों की तादाद में केसेस मेरे पास आते हैं। लड़कियां कहती को 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल। क्यों बंदा, बहुत दफा लोगों को जिन्होंने बेसिक साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, जिनको पता ही नहीं ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, मोहब्बत क्या है, इंसान इमोशनली ब्लाइंड हो जाता है जब किसी के मामले। क्योंकि बहुत दफा मैंने देखा है कि जिन लोगों ने बेसिक साइकोलॉजी नहीं पढ़ी वो ये कहते हैं कि एक दिन बेवकूफ बन गया, 2 दिन बन गया, 5 दिन, साल, आपको पता होगा। देखिए, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। एक बंदा जब किसी से मोहब्बत करता है वो इमोशनली ब्लाइंड हो जाता है, साइकोलॉजिकली वो वीक हो जाता है, दूसरे शख्स के हाथों में वो आ जाता है, वो उसको साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर रहा होता है। तो पहले जैसे ही आपको इस तरह के मामलात में आपको लगे कि मैं साइकोलॉजिकली वीक हूँ, फौरन साइकोलॉजिकल सपोर्ट लें, अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करें, इस सारी चीज से बाहर निकलें। वरना ये जो शादीशुदा मर्द हैं, ये कुंवारी सिंगल लड़कियों के लिए इंतहाई खतरनाक होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।